अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट असद खलील और आज मैं आप लोगों के लिए टोयोटा लैंड क्रूज़र AXG 2015 का एक वॉक अराउंड लेके आया हूँ। इस वीडियो में इस गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर ऑप्शंस और इस गाड़ी की प्राइस आप लोगों को बताई जाएगी, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। सो वेल गाइस, दिस इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट लैंड क्रूज़र आई हैव एवर सीन। इस मॉडल की मैंने गाड़ियाँ देखी हैं, बहुत लोगों ने रफ़ यूज़ की हैं, तो वन ऑफ द क्लीनेस्ट गाड़ी है, इतनी साफ़ सुथरी और बेहतरीन कंडीशन में। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। उससे पहले आपको करना क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन मस्ट। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंजन बे ऑफ दिस मैसिव SUV। बट उससे पहले इस गाड़ी की आपको दिखाता चलूँ तो की पे आपको लॉक अनलॉक की ऑप्शन मिलती है। अब ये AXG है तो इसमें ऑटो टेलगेट की ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। सो अब चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ और इसके ऑप्शंस की बात करते हैं। So this thing has a 4.6 liter naturally aspirated V8 engine that drive all four wheels via 6-speed automatic transmission। गाड़ी में आपको इंसुलेशन मिलेगी, हाइड्रोलिक स्टड्स मिलेंगे और एक गाड़ी पावर की बात की जाए तो कुछ बहुत मैसिव हॉर्स पावर एंड टॉर्क के फिगर्स नहीं है, बट एक डिसेंट पावर ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। बट इस गाड़ी का साउंड इतने मज़े का है कि मैं कहता हूँ सारे पैसे इसके V8 इंजन के साउंड के हैं, जो कि मैं अंदर चल के जब गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो वो आपको सुनाऊंगा भी। तो अब गाड़ी के एक्सटीरियर लुक से स्टार्ट करते हैं, फिर हम इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ आएंगे। कुछ इस तरह के इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स हैं। एक्सटीरियर की बात की जाए तो एक ना वो बल्कि वाइब तो दे रहा है, बट एक गैंगस्टर लुक भी इस गाड़ी की आ रही है। स्पेशली जब LC 200 का फेसलिफ्ट आया था तो वो थोड़ा सा ना एक डिसेंट वे में चली गई थी, बट ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लुक्स देती है। एंड थैंक गॉड के ऑनर ने इसको फेस अपलिफ्ट नहीं कराया, वरना फेस अपलिफ्ट अच्छा लगता है बट ओरिजिनल गाड़ी की जो मैं कहता हूँ ना बात है, वो आप फेस लिफ्ट में नहीं ला सकते। तो ये ओरिजिनल 2015 मॉडल है और ये 2021 की इंपोर्ट है। गाड़ी के सारे स्पेक्स मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद इस गाड़ी की प्राइस आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वेरिएंट में ऑल्दो ये इसका पहला फेस अपलिफ्ट था, तो इसमें पार्किंग लाइट जो है वो आपको LED में मिलती है, सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप हेडलाइट्स है और हाई बीम आपको क्रिस्टल इफेक्ट में हेलोजन बल्ब मिलता है। लोग इसमें आफ्टर मार्केट LEDs लगवा लेते हैं, बट बाय फैक्ट्री ये सेटअप इसमें आता है। हेलोजन इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे, नीचे फॉग लाइट भी इसकी आपको हेलोजन में ही मिलती है, बट इसमें प्रोजेक्टर सेटअप LED लाइट लगी हुई है जो कि आफ्टर मार्केट है। गाड़ी में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मॉडलिस्टा की किट लगी हुई है। डिसेंट गाड़ी को रखा गया, कोई बहुत ज़्यादा ओवर नहीं किया गया। क्रोम ग्रिल है। अब ये AXG पैकेज है तो इसमें आपको देख सकते हैं रेडार की ऑप्शन नहीं मिल रही। फ्रंट कैमरा है तो इसका मतलब है कि इस गाड़ी में 360 कैमरा की ऑप्शन ली गई है। कलर इसका आप देख सकते हैं, थोड़ा सा काइंड ऑफ ए पर्ल वाइट वाली फील दे रहा है, बट मैं कहता हूँ कमाल की और क्लीनेस्ट गाड़ी है। अभी तो ये सिर्फ एक्सटीरियर है, मैं इंटीरियर पे आऊँगा तो इंटीरियर में तो 0 मीटर इस गाड़ी का इंटीरियर है। AXG में आपके पास अलॉय रिम्स थोड़े बेसिक आते हैं, ZX में अपग्रेडेड अलॉय रिम्स आते थे एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इनका साइज़ भी छोटा होता है ZX की निस्बत। अब टायर साइज़ हैपन्स टू बी अच्छा ये 20 इंच है, 285 50 R20। ZX में भी 20 आते हैं, बट AX में 18 इंचेस के आते हैं। गाड़ी में एयर सस्पेंशन की ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी, बट ये कि ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की बहुत ही बेहतरीन है। राइड काफ़ी कंफर्टेबल है और गाड़ी में जैसे मैंने कहा 360 कैमरा, LED टर्न सिग्नल साइड व्यू मिरर में मिलेगा। देख सकते हैं कोई ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की ऑप्शन नहीं है। बेज इंटीरियर वाली है। इंटीरियर पे आता हूँ, गाड़ी के चारों डोर्स पे आपको पैसिव एंट्री मिलेगी। नीचे आपके पास फुट स्टेप्स दिए गए हैं। क्रोम लाइनिंग आपको इस गाड़ी में साइड पे भी मिलेगी। रूफ रेल्स बहुत ज़्यादा स्टडी हैं और ये प्रॉपर 7 सीटर SUV है। अब हम बैक साइड पे आ जाते हैं तो बैक लुक्स भी इस गाड़ी की काफ़ी डिसेंट हैं। अब ये इसमें आफ्टर मार्केट लावा इफेक्ट वाली लाइट्स लगी हुई हैं, ऑल्दो मुझे ये कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। ओरिजिनल लाइट्स जो आती हैं ना जिनमें राउंड इफेक्ट आता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, बट रिवर्स लाइट और इंडिकेटर हेलोजन में ही दिया जाता है। ZX V8 की बैचिंग, अब ये ओरिजिनली ये AXG पैकेज है। इस्लामाबाद के रजिस्टर है। रेयर पार्किंग सेंसर्स, रेयर बॉडी किट और एक और चीज़ रेयर वाइपर आपको मिलेगा, हाई माउंट ब्रेक लैंप और ये इस गाड़ी का बैक स्पॉइलर आ रहा है। बैक लुक्स भी काफ़ी डिसेंट है, साफ़ सुथरी कंडीशन है। नीचे इन गाड़ियों का स्पेयर व्हील दिया जाता है। अब हम गाड़ी का टेल गेट ओपन कर लेते हैं। अब ये ZX नहीं है तो इसमें ऑटो टेल गेट नहीं आता, विद प्रेस ऑफ ए बटन ओपन होगा और मैनुअल रिलीज़ के साथ स्प्लिट टेल गेट आता है। AXG में लास्ट रो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल नहीं आती, आपको थ्रू दिस फिजिकल लैच ही इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ZX में इलेक्ट्रॉनिक लास्ट रो आती है। परफोरेटेड लेदर सीट्स हैं, बेज इंटीरियर। मैं कहता हूँ एक दफ़ा में सफाई चेक करो और शाइन चेक करो, ऐसे लगता नहीं है कि ये 2015 मॉडल की गाड़ी है। आगे मैं अंदर चल के बाकी ऑप्शंस भी आपको दिखाता हूँ, बट
सफाई चेक करें आप अंदर, मैं कहता हूँ दिल खुश हो गया एक दफ़ा देख के इतनी साफ़ लैंड क्रूज़र। अब आ जाते हैं हम फ्रंट साइड से। सबसे पहले मैं ड्राइवर साइड डोर ओपन करता हूँ। AXG में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सीट्स आती हैं, लेदर सीट्स हैं। अब जो AX आता है उसमें ना तो इलेक्ट्रॉनिक सीट्स होती हैं और ना ही मेमोरी फ़ीचर। इसमें भी मेमोरी फ़ीचर नहीं है। क्रोम डोर हैंडल्स, ऑल ऑटो विंडोज़। एंट्री एग्ज़िट के लिए ग्रैब हैंडल आपको मिलेगा, जो कि एंट्री एग्ज़िट में आपको काफ़ी हेल्प आउट करने वाला है। मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। कुछ इस तरह का इसका स्टार्टअप है। हम सीट को पीछे कर लेते हैं। इसमें आपको हीटेड स्टीयरिंग व्हील, ट्रैक्शन कंट्रोल, RSCA, डिफरेंशियल लॉक, पार्किंग सेंसर, रिट्रैक्टेबल मिरर्स। गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल आप लोगों को मिलेगा, बट ये बेसिक क्रूज़ कंट्रोल है, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों को एक चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होगी, वो वुडन ट्रिम्स हैं। अब 2015 मॉडल है तो इस मॉडल में ये वुडन ट्रिम्स काफ़ी ज़्यादा इन थी, तो आपने मोस्टली गाड़ियों में देखा होगा टोयोटा की आपको ये वुडन ट्रिम्स वगैरह की ऑप्शन मिलती थी। तो स्टीयरिंग में वुडन ट्रिम्स हैं, मोड्स आगे, डिस्प्ले कंट्रोल, ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। ड्राइवर डिस्प्ले पे वही आपको ओल्ड फैशन RPM गेज, नीचे इसका टेम्परेचर गेज है, बैटरी वोल्टेज, 180 का ओवरऑल मीटर है, ऊपर भी टेम्परेचर गेज है। ये ऑयल टेम्परेचर है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या ऑयल प्रेशर गेज होगी। ऊपर फ्यूल गेज है और ये सब कुछ आपको इसमें जैपनीज़ में फिनिश किया गया। 39,800 किलोमीटर चली हुई है, मतलब इतनी कम चली हुई गाड़ी आपने मेरा नहीं ख्याल इससे पहले देखी होगी। दैन यहाँ से आप इसके जो है जेन्युइन नेविगेशन इसमें लिया गया और उसके कंट्रोल्स दिए गए। इन बटन्स मोड्स के थ्रू आप इसके जो FM रेडियो के मोड्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। दैन यहाँ से आ जाए तो ये डिस्प्ले आ जाता है, जो कि इसका ड्राइवर डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीड, फ्यूल एवरेज, स्टीयरिंग एंगल और इस तरह की ऑप्शंस ये गाड़ी देगी। फ्रंट पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, फ्रंट रेयर, और यहाँ से आप इसको ऑफ ऑन ऑटो पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना टेम्परेचर सेट करेंगे कि आप टेम्परेचर कितना रखना चाहते हैं। ओके, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आप लोगों को मिलेगा, हम इसको फ़िलहाल के लिए ऑफ़ कर देते हैं। बाकी इसकी स्क्रीन में कंट्रोल्स आते हैं, आप उनके थ्रू इसके जो है AC को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आगे तो हम इसके फैन स्पीड को 1 पे रखेंगे। 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है और ये इसका जेन्युइन नेविगेशन है। मैं कहता हूँ अंदर आप सफाई चेक करें, कोई स्क्रैच नहीं है इस गाड़ी पे, 0 मीटर गाड़ी है। तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपने ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करना है, सब कुछ जैपनीज़ में है। टेम्परेचर के लिए थैंक गॉड ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें इंग्लिश में दी गई हैं। नीचे CD ऑप्शन आ जाती है, यहाँ पे एश ट्रे और इस तरह की चीज़ें, USB ऑक्सिलरी पोर्ट, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विद ट्रिप्टोनिक फीचर, गाड़ी में हीटेड सीट, सेकंड गियर स्टार्ट, ये इसका MTS मड टेरेन सिस्टम और क्रॉल कंट्रोल के ऑप्शंस आ जाते हैं। हर जगह आपको देख सकते हैं लेदर पैडिंग, नीचे भी ये थोड़ा सा स्क्रैची मटेरियल है बट नीचे कारपेटिंग आ जाती है। 4 हाई 4 लो की ऑप्शन दी है और 360 व्यू कैमरा जिसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर है। ऊपर आपके पास एक छोटी स्क्रीन दी है जिसमें इसका टेम्परेचर शो करेगा, आपका जो क्लाइमेट कंट्रोल है, आउटसाइड टेम्परेचर और टाइम देगी ये गाड़ी। यहाँ पे आ जाएं तो आपके पास आर्मरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और आर्मरेस्ट भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी कंफर्टेबल आर्मरेस्ट है। ट्विन कप होल्डर्स आपको फ्रंट पे मिलेंगे। फ्रंट सीट्स कंडीशन देख सकते हैं, ब्रांड न्यू सीट्स हैं इस गाड़ी की और ग्लव कंपार्टमेंट में आपको डिसेंट स्पेस आ जाती है। एयरबैग्स की बात की जाए, ड्राइवर पैसेंजर नी एयरबैग, कर्टन एयरबैग्स और फ्रंट एंड बैक सीट एयरबैग्स आपको मिलेंगे। सनरूफ AXE में ऑप्शनल आता है बट इस गाड़ी में वो ऑप्शन दी गई है। मुझे लैंड क्रूज़र के ये बड़े पसंद है, जो सनशेड्स है ना, इतना सॉफ्ट मटेरियल है कि इवन मर्सिडीज में इतना सॉफ्ट मटेरियल नहीं आता। सनशेड में आपके पास वैनिटी मिरर विद लाइट आती है। ऊपर यहाँ पे आपके लाइट्स दी गई हैं, सनग्लास होल्डर और ये इसके सनरूफ के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। अब चलते हैं गाड़ी के बैक साइड पर, इसके बैक ऑप्शंस की बात करते हैं। एक और चीज़, AXE में जो स्टीयरिंग व्हील आता है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड आपको मिलता है। देन गाड़ी में ऑटो हेडलाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर और इस तरह की ऑप्शंस मिलेंगी और मैनुअल डिमिंग रियर व्यू मिरर है। ऑटो डिमिंग इसमें नहीं आता, वो ZX में आता है। सब चलते हैं गाड़ी के बैक साइड पर और बैक के ऑप्शंस की बात करते हैं। अब मैं गाड़ी के बैक साइड से आ चुका हूँ। आप डोर्स में देख सकते हैं एश ट्रे, ऑटो विंडोज, क्रोम डोर हैंडल्स, एंट्री एग्जिट के लिए ग्रैब हैंडल दिया गया है।
तो अंडर थाई सपोर्ट इज़न्ट इम्प्रेसिव। डोर्स में स्पेसेस काफ़ी अच्छी मिलेंगी और फ्रंट के साथ साथ बैक पे भी आप देख सकते हैं कि कितना साफ इसका कैबिन है। बैक पैसेंजर्स के लिए आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल विद हीटेड सीट मिलेगा। यहाँ से आप बैक का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और आप इसको ऑटो पे भी लगा सकते हैं। तो डोर क्लोज कर लेता हूँ। बैक पे आपको नेटिंग मिलेगी, लेग स्पेस अच्छा है, हेड स्पेस भी बहुत बेहतरीन है। ऊपर आपको एयर वेंट्स मिलेंगे, यहाँ से आप अपने फ़ैन की स्पीड को एडजस्ट करेंगे। और बैक पे स्पेस देख सकते हैं कितनी अच्छी है। बैक पैसेंजर्स के लिए आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट मिलेंगे और ये एक आर्म रेस्ट दी है जिसको आप इस लैच को पुल करेंगे और ये आपकी आर्म रेस्ट नीचे आ जाएगी और इसमें आपको कप होल्डर्स और इस तरह की ऑप्शन मिलेंगी। सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और ये इसकी थर्ड रो है। थर्ड रो में बच्चों के लिए स्पेस तो डिसेंट आपको मिलेगा, बट अडल्ट्स को कैरी करना थोड़ा सा ट्रिकी टास्क हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ अंडर थाई सपोर्ट, क्योंकि लास्ट रो में अंडर थाई सपोर्ट इतना इम्प्रेसिव नहीं होता। सो ये तो थे इस गाड़ी के फंक्शन, फीचर्स और ऑप्शंस। काफ़ी डिसेंट ऑप्शंस हैं। बेसिक है, मतलब AXG है, बेसिक से एक पैक ऊपर है। तो अब चलते हैं इस गाड़ी का मेक, मॉडल, वेरिएंट और प्राइस मैं आप लोगों को दोबारा से बताता हूँ। ये तो था इस गाड़ी का बेसिक सा वॉक अराउंड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मैं इस गाड़ी के मेक, मॉडल, वेरिएंट और इस गाड़ी की प्राइस आप लोगों को बताता चलूँ। 2015 मॉडल है, 2021 की इंपोर्ट है, 4.5 ग्रेड की है, इस्लामाबाद रजिस्टर है, 39,000 किलोमीटर ड्रिवन है। कंडीशन आपने देखी साफ़ सुथरी है। 3,45,00,000 इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस की जा रही है AXG की, सेगल मोटर स्पोर्ट्स की GT रोड वाली ब्रांच पे। अगर आप ये गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेल गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।